मिडिल ईस्ट में जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव ने पूरे क्षेत्र को भारी तनाव में डाल दिया है। लगातार हो रहा है मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और जवाबी सैन्य कार्रवाई ने हालत को और भी खतरनाक कर दिया है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। अचानक सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान का नया सुप्रीम लीडर सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हाल के घटनाक्रम के बाद मुस्तफा खामनेई को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अटकलें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है एक हमले के बाद उनकी स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुस्तफा खामनेई के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उनके नेतृत्व और सेहत को लेकर अचानक इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कुछ सूत्रों का दावा है कि उनकी हालत बेहद नाजुक है और उन्हें तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पताल के जिस हिस्से में उन्हें रखा गया है वहां भारी सुरक्षा तैनात की गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका इलाज वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में चल रहा है। हालांकि इन खबरों के बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने हाल ही में मुस्तफा खामनेई का एक बयान प्रसारित किया है। यह बयान एक न्यूज़ के दौरान सुनाया गया जिसमें कहा गया है कि ईरान अपने नागरिकों के खून का बदला लेने में कोई हिचक नहीं करेगा। इस बयान में ये भी कहा गया है कि ईरान दुबई पर हमले जारी रखेगा और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से पीछे भी नहीं हटेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुस्तफा खामनेई स्वस्थ हैं तो वे खुद सामने आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि उनकी सेहत को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। दूसरी ओर ईरान सरकार इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के बेटे और सरकारी सलाहकार यूसुफ पेजेस्कियन ने इन खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी ली है और उनके मुताबिक मुस्तफा खामनेई पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर हुए एक बड़े हमले के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया था। उनकी मौत के बाद ही उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। लेकिन पद संभालने के बाद से अब तक मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ना तो उन्होंने कोई लाइव भाषण दिया है और ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि उनकी स्थिति को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता वास्तव में गंभीर रूप से घायल हैं तो इसका असर ईरान की सैन्य रणनीति और मध्य पूर्व की मौजूदा जंग पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स गंभीर हालत का दावा कर रही हैं तो दूसरी तरफ ईरान सरकार इन खबरों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान में वाकई में कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है या फिर ये सब जंग के माहौल में फैल रही अफवाहों का एक हिस्सा है। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा।